दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ब्राह्मण की कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही पूजा पाठ सेवा करता, सत्संग करता, कीर्तन करता और दिन भर वह भक्ति भाव के उसमें ही रहता। उसी ब्राह्मण के घर के सामने एक नर्तकी रहने आई। थोड़े ही दिनों में वह नर्तकी उस नगर में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। अलग अलग लोग रोज उसका नृत्य देखने के लिए आते। यह सब ब्राह्मण देखकर विचलित हो जाता। वह सोचता, अरे यह नर्तकी का जीवन कैसा है। रोज रोज इसके यहाँ तो नए नए लोग आते हैं। कैसी सज सवर कर ये रहती है, कैसे इसका काम है, कि इसके कर्म कैसे हैं जो इसे ऐसा जीवन मिला है। वह हमेशा पूजा पाठ भी करता, तब भी उसका ध्यान तो उस नर्तकी में ही रहता। वह हमेशा उस नर्तकी को मन ही मन कोसते रहता। वह सोचता, कहाँ से यह मेरे घर के सामने ही रहने आ गई। इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। जबकि वह नर्तकी जब से ब्राह्मण के घर के सामने रहने आई, वह बार बार झरोखे से देखते रहती कि कब मुझे उस ब्राह्मण देव के दर्शन हो जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। वह मन ही मन हमेशा ब्राह्मण के लिए बहुत ही अच्छा सोचती। वह सोचती, इनके कितने अच्छे कर्म होंगे जो इन्हें इतना अच्छा जीवन मिला, इतना अच्छा सत्संग करने का, कीर्तन करने का, भगवान का नाम जप करने का समय मिला। और एक मैं हूँ, देखो न कैसा जीवन जी रही हूँ। वह हमेशा ऐसा ही सोचते रहती। एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होने पर सारे ही नगर के प्रसिद्ध लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। चंदन की लकड़ियों पर उसका अग्नि संस्कार हुआ। उसकी अंतिम विधि भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुई। उसी बीच इस नर्तकी का भी मृत्यु हुआ, पर किसी को पता भी नहीं चला कि यह नर्तकी मृत्यु हो गई है। वह जब घर में से बदबू आने लगी, तब लोगों ने जाकर देखा तो वह नर्तकी तो मरी हुई पड़ी थी। जैसे तैसे करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब यह दोनों चले ऊपर अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए। तब यमदूत कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हें तो चलो नर्क में जाना है। तो वह ब्राह्मण कहता है, अरे मुझे क्यों नर्क में जाना है। मैंने तो पूरे जीवन सत्संग किया, कीर्तन किया, भगवान का नाम स्मरण किया, तो मैं क्यों नर्क में जाऊंगा, मुझे स्वर्ग में ले चलो। तब वो यमदूत कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें नर्क में जाना है। तभी उसका ध्यान उस नर्तकी पर पड़ता है। तो वही यमदूतों से पूछता है, अरे इसको कहाँ लेके जा रहे हो। तब वह कहते हैं, इसे स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तब वो ब्राह्मण कहता है, अरे यह नर्तकी जिसने जीवन भर नृत्य किया, लोगों का मनोरंजन किया और कोई भी अच्छे भगवान का नाम नहीं लिया, सत्संग नहीं किया, उसे तुम लोग स्वर्ग में ले जा रहे हो और मुझे नर्क में, ऐसा क्यों। मुझे पहले यह जानना है, तो मुझे यमराज के पास ले चलिए। तब यमदूत उस नर्तकी और ब्राह्मण को लेकर यमराज के पास जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि यह ब्राह्मण नर्क में जाने को तैयार नहीं हो रहा है, अब आप ही इसे समझाइए। तब यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने हमेशा तन से तो सत्संग किया, कीर्तन किया, पर मन ही मन तुम हमेशा बुरा सोचते रहे, इस नर्तकी को भी कोसते रहे और तुमने मन से हमेशा एक तरह का पाप ही किया। चाहे शरीर से नहीं किया पर मन से तो किया ना। और जबकि यह नर्तकी हमेशा तन से नृत्य करती, लोगों का मनोरंजन करती, पर इसने मन से हमेशा भगवान का स्मरण किया, तुम्हारा अच्छा सोचा। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण कितने भाग्यशाली है, इनको कितना अच्छा समय मिला है भगवान का नाम जप करने का। यह जब जब तुम्हें देखती तब तब मन ही मन तुम्हें प्रणाम करती, तो यह मन से शुद्ध है, इसलिए इसे स्वर्ग में जाना है। तुमने तन से अच्छे कर्म किए तो तुम्हारे तन की गति भी अच्छी हुई, तुम्हारी अंतिम यात्रा अच्छी निकली, तुम्हारी अंतिम विधि अच्छे से हुई। और इस नर्तकी ने तन से बुरे काम किए तो इसकी मृत्यु होने के बाद कैसी दुर्दशा हुई, दुर्गंध आने लगी। तब लोगों ने जैसे तैसे करके इसका अग्नि संस्कार कर दिए। पर जो मन से अच्छा करता है वो स्वर्ग की ओर जाता है, और जो मन से बुरा करता है वह नरक की ओर जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि तन क्या कर रहा है, पर ईश्वर देखता है कि मन क्या कर रहा है। तो हमें मन से अच्छे होना है, मन से अच्छे कर्म करना है और तन से भी। जय श्री कृष्णा।